नमस्कार बहनों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सर्वे पंजी लिखने का सही तरीका बताने वाली हूँ, क्योंकि सेविकाओं बहनों के सारी पंजियों में सबसे श्रेष्ठ पंजी मानी गई है, तो वह है सर्वे पंजी। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सर्वे पंजी कैसे लिखें, साथ में मैं यह भी बताऊंगी कि आप अपना सर्वे पंजी कितने माह पर अपडेट करते रहे। तो चलिए बिना देर किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहनों को यह बता दूं कि सर्वे पंजी को हर 3 माह पर अपडेट करते रहना चाहिए, क्योंकि जब आप 3 माह पर अपने सर्वे पंजी को अपडेट करती रहेंगी तो आपका सर्वे पंजी एक कंप्यूटर की तरह डाटाबेस बन जाएगा और आपको सर्वे से संबंधी कभी भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए, जब भी आप सर्वे पंजी बनाएं तो आप पेंसिल का ही इस्तेमाल करें, पेन का इस्तेमाल कभी ना करें, क्योंकि कुछ कॉलम ऐसा दिया हुआ है जिसे आपको बार बार मिटाना पड़ेगा और लिखना भी पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि परिवार संख्या, तो परिवार संख्या में आपको 3 अंक में डालना है, जैसे 001। सबसे पहला घर में गई तो 001 लिख देना है, फिर दूसरे घर में गई तो 002 लिख देना है। इस प्रकार से आप जब 11वें घर में गई तो उसमें 1 0 लगाना है, 1 0 लगा के कर आप 11 नंबर यहाँ आपको लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि स्थान, टोला, ग्राम, मोहल्ला, तो आप किस मोहल्ले की हैं, किस वार्ड की हैं, आपको यहाँ लिख देना है। फिर यहाँ पूछ रहा है कि परिवार में क्रम संख्या, तो परिवार में क्रम संख्या 1 नंबर घर में गई तो यहाँ 1 डाल देना है, क्योंकि पहला परिवार है। फिर यहाँ 2 3 इस प्रकार से आपको क्रम संख्या डालते रहना है। फिर यहाँ दिया हुआ है कि विशेष पहचान संख्या, आधार संख्या, तो जिस घर में आप गई तो UDID दी या आधार नंबर दी, उसे आपको इस वाले कॉलम में आपको लिख देना है। फिर यहाँ दिया हुआ है परिवार के सदस्यों का नाम, परिवार के मुखिया का नाम सबसे पहले, तो जिस घर में आप गई उस घर में परिवार में पति भी मुखिया हो सकते हैं और पत्नी भी हो सकती है, तो जो सबसे बड़े होंगे उनका नाम यहाँ आपको लिख देना है। उसके बाद उनके जो बड़े लड़के होंगे उनका नाम आपको यहाँ लिखना है। फिर उनके पत्नी का नाम यहाँ लिख देना है। फिर जितने बच्चे हैं उतना का नाम आपको यहाँ लिख देना है। उसके बाद उनसे जो छोटे लड़के हैं उनका नाम लिख देना है। इस प्रकार से आपको एक परिवार में जा करके सबसे बड़े, उसके बाद छोटे छोटे, इस प्रकार से आपको सर्वे कर देना। फिर यहाँ दिया हुआ है परिवार के मुखिया से संबंध, यानी कि सबसे पहला जो परिवार है तो यहाँ नाम लिख दी, फिर यहाँ उनके नाम की जगह पर यहाँ लिख दी आप मुखिया। उसके बाद इनके लड़के का नाम लिखे तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा पुत्र, या फिर नीचे बहू का नाम लिखी तो आपको यहाँ लिख देना है पतोह, बहू, या आप जो लिखना चाहती हैं तो यहाँ उनके संबंध का यहाँ लिख देना है। फिर यहाँ दिया हुआ है कि लिंग, कि महिला या पुरुष, तो जो है उसे आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग करके लिख देना। फिर यहाँ लिखा हुआ है लिंग, महिला या पुरुष, तो महिला है तो स्त्रीलिंग लिख देना है और पुरुष है तो पुल्लिंग लिख देना है। यहाँ लिखा हुआ है वैवाहिक स्थिति, विवाहिक और अन्य, तो यदि उनका शादी हो गया है तो यहाँ 1 डाल देना है, और यदि शादी नहीं हुआ है तो यहाँ 2 लिख देना है। फिर यहाँ लिखा हुआ है जन्म तिथि, दिन, माह, वर्ष, तो आपको उनके आधार नंबर से यहाँ उनका जन्म तिथि लिख देना है। यहाँ लिखा हुआ है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, तो जब आप बच्चे का नाम यहाँ दर्ज करेंगे वह बच्चा का उम्र हुआ 6 वर्ष, तो 6 वर्ष के बच्चों का यहाँ माँ का नाम आपको लिख देना है। फिर यहाँ लिखा हुआ है कि लक्ष्य कोड, P से प्रेग्नेंट, L से धात्री, C से बच्चे और A से किशोरी, तो यदि यहाँ आप नाम लिखी लालमुनि देवी और वह प्रेग्नेंट है तो आपको इस कॉलम में P लिख देना है। यदि वह धात्री है तो आपको यहाँ L लिख देना है, या आप धात्री भी लिख सकती हैं। फिर लिखा हुआ है विकलांगता के प्रकार, कि यदि जिस घर में आप गई हैं उस घर में शरीर से बच्चा विकलांग है या कोई अभिभावक विकलांग है तो यहाँ 1 नंबर डाल देना है, और यदि मानसिक विकलांग है तो आपको 2 नंबर डालना है। दृष्टिहीन विकलांग है, आँख से हैं, तो उन्हें आपको
3 नंबर डाल देना है। फिर यहाँ 4 नंबर में लिखा हुआ है कि बाधिर, यदि कान से उनको कोई दिक्कत है तो आपको यहाँ 4 नंबर डाल देना है। फिर 5वें नंबर में लिखा हुआ है मुख, यदि मुख से वे विकलांग है यानी कि मुँह में कोई दिक्कत है तो आपको यहाँ 5 नंबर डाल देना है। यहाँ लिखा हुआ है कि आंगनबाड़ी क्षेत्र के निवासी हाँ या नहीं, तो यदि वे आंगनबाड़ी क्षेत्र के निवासी हैं तो आपको यहाँ हाँ लिख देना है। फिर यहाँ लिखा हुआ है कि आगमन की तिथि और बाहर जाने की तिथि, तो जिस घर में आप गई उस घर के कुछ सदस्य होते हैं कि कुछ दिन के लिए बाहर चले जाते हैं और फिर आ जाते हैं, तो उनके आगमन की तिथि लिखना है और फिर बाहर जाने की तिथि लिख देना है। इसीलिए मैंने आपको बताई थी कि आपको पेंसिल से ही लिखना है, कि जब भी वे बाहर गए तो आप पेंसिल से लिख दी तो फिर आप उनको मिटा करके आ गए तो फिर आप उनको मिटा सकती हैं। तो यहाँ बाहर जाने की तिथि और यहाँ आने की तिथि आपको इन दोनों कॉलम में लिख देना है। फिर यहाँ लिखा हुआ है कि मृत्यु की तिथि, यदि कोई सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ यहाँ आपको मृत्यु का डेट डाल देना है। फिर यहाँ दिया हुआ है कि नीचे दी गई आईसीडीएस सेवाओं का प्राप्त करना चाहती हैं हाँ या नहीं। क्या जिस घर में आप सर्वे करने गई हैं उस घर के सदस्य को पूरक पोषाहार मिल रहा है या स्कूल पूर्व शिक्षा मिल रहा है, उसमें हाँ या नहीं यहाँ आपको लिख देना है। तो इस प्रकार से जब आप अपना सर्वे पंजी कंप्लीट कर लेती हैं तो आपको ऑफिस के आदेश अनुसार हर 3 माह पर अपडेट करना है कि किसी बच्चे का जन्म हो गया तो आपको यहाँ जन्म तिथि डाल करके इस पंजी में उसका नाम दर्ज कर लेना है। यदि वह प्रेग्नेंट है तो वह धात्री में चली गई तो पी हटा करके आपको यहाँ ए लिख देना है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो को अन्य सेविकाओं बहनों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी कोई दिक्कत न हो। साथ ही पंजी से संबंधी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकती हैं और कमेंट में अपना जिले का नाम जरूर लिखें। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।